हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ट्यूटर अभिषेक में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एमए हिंदी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। तो आइए हम अपना सिलेबस देखते हैं। तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में प्राचीन तथा भक्तिकालीन हिंदी काव्य, रीतिकालीन हिंदी काव्य, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास भारतीय युग से आज तक, मीराबाई, मध्यकालीन हिंदी का नीति काव्य ये पढ़ा था। और सेकेंड सेमेस्टर में हम भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, नाटक एवं अन्य गतिविधियाँ, हिंदी कथा साहित्य, लखनऊ के हिंदी लेखक और कथाकार, लखनऊ के कवि और नाटककार और हिंदी का सृजनात्मक साहित्य, ये हमने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा है। अब हम देखते हैं हमारे थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है। तो आइए देखते हैं। तो ये है हमारे एमए हिंदी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस, जो कि हमारा पहला पेपर है आधुनिक काव्य छायावाद तक, दूसरा पेपर है छायावादोत्तर काव्य और हमारा तीसरा है विशिष्ट कवि एवं रचनाकार। तो ये आपका ऑप्शनल पेपर है। ऑप्शनल मतलब ये कि इसमें बहुत सारे आपको कवि दिए गए हैं, तो उनमें से आप किसी एक को चूज़ करके पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एमए हिंदी थर्ड सेमेस्टर के ऑप्शनल पेपर में एक वीडियो बनाऊं कि आप ऑप्शनल कैसे चूज़ करें ताकि आपको नेट जेआरएफ आगे कंपटीशन में हेल्प मिले, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। और अगर आप एमए थर्ड सेमेस्टर यूनिट वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं इस पर यूनिट वाइज मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो आइए देखते हैं हमारा फोर्थ पेपर कौन सा है। तो हमारा फोर्थ पेपर है विशिष्ट अध्ययन। ये भी आपका ऑप्शनल पेपर है। इसमें हमारा है दलित विमर्श, दलित साहित्य, लोक साहित्य, तुलनात्मक भारतीय साहित्य, और बंगला में है और तमिल में है और रंगमंच विज्ञान। और एक है हमारा समर इंटर्नशिप इंटर डिपार्टमेंटल पेपर। तो इसमें एक में मतलब आपके कॉलेज में कौन कौन सब्जेक्ट है, सोशोलॉजी, होम साइंस, तो आप वो कोई भी चूज़ करके पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कि कौन सा पढ़ेंगे आपके लिए सही रहेगा, ऑप्शन कैसे चूज़ करें, तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। और इसमें से आपका बनेगा एक वाइवा, जिसमें आपका वाइवा होगा और आपकी फ़ाइल बनेगी। तो उसमें अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप कमेंट करिए। और अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। तो आइए हम आगे देखते हैं कि हमें पूरा पढ़ना क्या है। तो ये हमारा पहला पेपर आधुनिक काव्य छायावाद तक। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इकाई 1 में हमें पढ़ना है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के निर्धारित काव्यांशों से व्याख्या आएंगी। मतलब हमें इन कवियों को पढ़ना है। जैसे ये यहाँ पर लिखा है निर्धारित पाठ्यक्रम, इसमें मैथिली शरण गुप्त साकेत का नवम सर्ग लगा हुआ है। मतलब हमें साकेत पढ़ना है लेकिन खाली उसका नवम सर्ग पढ़ना है। और जयशंकर प्रसाद कामायनी का श्रद्धा सर्ग और लज्जा सर्ग पढ़ना है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति लगा हुआ है। सुमित्रा नंदन पंत का रश्मिबंध परिवर्तन, नौका विहार, मौन निमंत्रण। और महादेवी वर्मा का दीप शिखा, दीप मेरे जल अकंपित, पथ होने दो अपरिचित। ये आपका ब्रैकेट में जो जो कविताएं लिखी हैं हमें खाली वही वही पढ़नी है, उनका पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ना है। और बालकृष्ण शर्मा नवीन का हमें पढ़ना है विप्लव गायन, हम आनिकेतन। तो इन्हीं राइटर से क्वेश्चन आएंगे और उनकी कविताओं से व्याख्याएं आएंगी। तो आइए हम देखते हैं दूसरा पेपर, जो कि हमारा है छायावादोत्तर काव्य। तो इसमें हमारे रामधारी सिंह दिनकर, जिनका कुरुक्षेत्र आएगा और उसका खाली 6वां सर्ग आएगा। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, इनकी पोयम आएगी असाध्य वीरा। और गजानन माधव मुक्तिबोध का अंधेरे में कविता। और वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का बादल को घिरते देखा, सिंदूर तिलकित भाल। केदारनाथ अग्रवाल का फूल नहीं रंग बोलते हैं, चंद्र गहना से लौटती बेर। जो सिलाए तोड़ते हैं, जो जीवन की धूल चटकर बड़ा हुआ है, बसंती हवा, जब जब देखा लोहा देखा। तो ये सारी कविताएं केदारनाथ अग्रवाल की हमें भी पढ़ना है। और सुदामा पांडे धूमिल की मोचीराम, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद, ये कविताएं पढ़नी है। अगर आप चाहते हैं कि इन कविताएं भी आपको पढ़ाऊँ तो आप कमेंट करिएगा, मैं कविताएं भी आपको पढ़ाऊँगी। तो आइए अब देखते हैं कि हमारा थर्ड पेपर कौन सा है। तो हमारा थर्ड पेपर ये विशिष्ट कवि वाला है। इसमें बहुत सारे कवि हैं, आपको कौन सा अच्छा लगता है वो आप इसमें चूज़ करेंगे, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कवि चूज़ करते हैं तो
कबीर ग्रंथावली पढ़ना होगा, हालांकि पूरे दोहे नहीं पढ़ने होते हैं। इकाई 1 तथा 2 व्याख्या, कबीर ग्रंथावली से 1 से 30 तक दोहे पढ़ने हैं हमें। और इसी कबीरदास से प्रश्न आएंगे और इनके दोहे की व्याख्या आएगी, ये आप देख सकते हैं। और इसमें ऑप्शन में हमारे मलिक मोहम्मद जायसी भी हैं, इनको भी आप सिलेबस देख सकते हैं। हमें क्या क्या पढ़ना होगा, जायसी ग्रंथावली पढ़ना होगा और इन्हीं से सारे क्वेश्चन इन्हीं के उससे व्याख्याएँ आएंगी और इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे जायसी से, अगर आप ये पेपर चूज़ करते हैं। और आपका तीसरा है सूरदास, अगर आप सूरदास को चूज़ करते हैं तो आपको सूरसागर पढ़ना होगा और सूरदास से क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही तुलसीदास है हमारे, इनमें रामचरितमानस पढ़नी पड़ेगी, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ये पढ़ना होगा। और इन्हीं से, और हाँ, अयोध्या कांड, सुंदरकांड पढ़ना होगा। पूरा नहीं पढ़ना है हमें, इसमें कांड दिए हैं हमें उतना ही पढ़ना है। और फिर तुलसीदास से क्वेश्चन आएंगे। और हमारे ऑप्शन में है मैथिली शरण गुप्त, अगर आप चाहें तो मैथिली शरण गुप्त ले सकते हैं, इसमें साकेत और भरत भारती पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद अगर आप चाहें ले सकते हैं, इसमें हमें कामायनी के सर्ग चिंता, आशा, श्रद्धा, ईड़ा, रहस्य और आनंद सर्ग पढ़ना है, स्कंद गुप्त पढ़ना पड़ेगा। और बाकी क्वेश्चन जयशंकर से आएंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी हैं ऑप्शनल में, तो ये भी आप देख सकते हैं कि हमें, अगर आपको इसमें हमें पढ़ना है मौन, खेवा, निवेदन की कविताएं हैं, हमें पढ़ना होगा। और प्रेमचंद, अगर आप प्रेमचंद लेते हैं तो हमें सेवा सदन, मानसरोवर भाग 1 पढ़ना होगा। और बाकी क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे। रामचंद्र शुक्ल भी ऑप्शन में है, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको चिंतामणि भाग 1 पढ़ना पड़ेगा। बाकी रामचंद्र शुक्ल से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे कि निबंधकार और इनके बारे में, इनकी आलोचनाएं वगैरह से रिलेटेड। और अब आता है हमारा विशिष्ट अध्ययन। अब तक वो हमारा दूसरा पेपर था, उसमें हमें चूज़ करना था कवि, और अब हमारा विशिष्ट अध्ययन है। इसमें हमारा दलित विमर्श है, अगर आप चाहें तो दलित विमर्श लीजिए, या लोक साहित्य लीजिए, या तो तुलनात्मक भारतीय साहित्य, लेकिन वो हिंदी बंगला में है, और तुलनात्मक भारतीय साहित्य हिंदी तमिल, और एक है रंगमंच विज्ञान। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप या लोक साहित्य या दलित विमर्श ही लीजिए। और अगर आप चाहें इस पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर लाऊंगी कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करें। और अगर आपको मेरा चैनल यूज़फुल लगता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं दलित विमर्श में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो दलित विमर्श में हमें कुछ कविताएँ लगी हुई हैं। संबुक, इसका संबुक खंड काव्य है, इसका में केवल 3 अंक पढ़ने हैं। प्रतिपक्ष, छिन्नशीष, आत्मकथ्य, ऐसी कविताएं भी हैं। और कहानियाँ पढ़ने में घुसपैठिए, परिवर्तन, अगर आप इनकी सारांश चाहते हैं इनका कविताओं का, तो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे बने रहिए। आत्मकथा है, मैं आत्मकथा की भी आपको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा दूँगी, क्योंकि आत्मकथा बहुत बड़ी होती हैं, काफ़ी पेज, तो उतना पूरा पढ़ाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ, मैं जितना उसमें इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन बनेंगे उतना मैं आपको पढ़ा दूँगी। आगे हम देखते हैं फिर हमारा लोक साहित्य का सिलेबस आप देख लीजिए, ये है हमारा लोक साहित्य का सिलेबस। फिर तुलनात्मक भारतीय साहित्य हिंदी बंगला, उसका सिलेबस हमारे ये है, इकाई 1, 2, इकाई 3 और इकाई 4। और हमारा तुलनात्मक भारतीय साहित्य, उसका सिलेबस आप देख लीजिए, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 और इकाई 5। भारतीय रंगमंच भी ऑप्शन में है, तो इसको भी आप देख लीजिए। और ये हमारा प्रयोजन मूलक हिंदी। इस प्रश्न पत्र का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों के रोजगार के अवसरों के अनुकूल सक्षम बनाना है। यह प्रश्न पत्र वस्तुतः कार्यालयी हिंदी का प्रश्न पत्र है, जो विद्यार्थियों को कार्यालयों के कामकाज के प्रणालियों से परिचित कराता है। तो अब इसका सिलेबस देख सकते हैं यूनिट वाइज। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये प्रयोजन मूलक हिंदी है, इसकी इकाई 1 हमें क्या क्या पढ़ना है, संचार भाषा, मातृभाषा और शब्दावली पढ़ना है, मीडिया लेखन, श्रव्य काव्य। तो इसमें असाइनमेंट आपको बनाना होगा, इसका पेपर नहीं होता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।